आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मोनिका। जैसा कि होली आ रही है तो बस होली की तैयारी भी चल रही है साथ साथ। और मैं आज बना रही हूँ साबूदाना के पापड़। मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया था और उसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिया और उसका घोल तैयार कर लिया। और मैंने डाला नमक, लाल मिर्च और जीरा। मैंने साबूदाना के पापड़ का घोल जब बनाया था तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया है कि सबको बनाने आते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स में कहेंगे तो मैं बता भी दूंगी कि मैंने कैसे घोल तैयार किया है साबूदाना का। चलिए आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि आप लोग नीचे पढ़ रहे हैं कि जैसे कि मैंने टाइटल दिया हुआ है कि किस्मत को कैसे जगाएं, या कोई काम नहीं बन रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यही कहते हैं कि पता नहीं किस्मत कहाँ सो रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले सुबह तो हमें जल्दी उठना चाहिए और बिना नहाए हमें किचन में नहीं जाना चाहिए और ना ही बिना नहाए हमें खाना चाहिए। और नहा धोकर पूजा पाठ करके तभी हमें नाश्ता करना चाहिए। और घर में कुछ ऐसी अनजाने में बातें हो जाती, जैसे घर में उल्टी चप्पल पड़ी होना, बात बात पे झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, ये सब नहीं होना चाहिए। और ना ही घर में बार बार लड़ाई झगड़े होने चाहिए। और कभी भी तुम अच्छा काम करने जा रहे हो, जैसे कोई भी हो, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम कई लोगों से बता देते हैं। तो कुछ लोग तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग उसमें से बोलेंगे, अरे ये बड़ा कठिन है, ये नहीं हो सकता, हमने किया था तो हमसे तो नहीं हुआ, अरे छोड़ो हटाओ। कहने का मतलब ये है कि आगे बढ़ाने वाले कम, पीछे खींचने वाले ज़्यादा रहते हैं। और हम कोई भी काम करेंगे तो हमें जल्दी सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई दुकान भी खोल कर बैठा है तो वो तुरंत नहीं चलती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो वैसे भी आप कोई भी काम करोगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। इसलिए आप जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़े हैं वो लक्ष्य प्राप्त करिए, ये नहीं कि किसी के कहने से हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। और जो कोई भी नेगेटिव पर्सन हो उसका साथ छोड़ देना चाहिए। और कभी भी किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छा है, हम खराब हैं, या उसके घर में वो अच्छी चीज़ है, हमारे घर में ये चीज़ नहीं है। तो जो अपने पास है उस चीज़ में हमें खुश रहना चाहिए। और कहते हैं कि बिना मेहनत के लक्ष्मी भी नहीं आती है। अगर आप मेहनत करोगे तो पैसा भी कमा पाओगे, और अगर आप मेहनत भी नहीं करोगे, सोचो पैसा हम कमा लें, तो नहीं हो सकता। जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या बच्चे हैं वो बिना पढ़े कैसे पास होंगे? नहीं पास होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो पास होंगे, तभी अच्छी जॉब लगेगी। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप बहुत ही खराब हो, नहीं, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कोई भी काम हो आप अच्छे से कर सकते हो, अगला अच्छे से नहीं कर सकता है। और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, और आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। और अगर जो रो रहा है उसने अगर आपको बद्दुआ दी तो सीधे आपको लगेगी, क्योंकि उसने दिल से बद्दुआ दी है। इसलिए कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर किसी में भी ऐसी आदतें होती हैं तो ना वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाता है और ना ही उसके घर में बरकत होती है, हमेशा वो दुखी रहता है। काम तो ऐसा करना चाहिए कि अपने काम से काम रखो, दूसरा क्या कर रहा है उसमें टोका टाकी, रोक टोक या उसके काम में कमी निकालना, ये सब नहीं करना चाहिए। और कभी भी पति से, जैसे शाम को पति आएँ तो ये नहीं कि दिन भर की बात हम लेकर बैठ के उनको टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑफिस के अपने अलग काम हैं। हाँ, जैसे आपके पति बैठे हैं साथ में तो अपनी आपस में ये बात कर लीजिए, कहीं आना जाना है या घर में जो कुछ मंगाना है वो उस बारे में बात कर लीजिए। क्योंकि जब आप घर की बात करेंगी, लड़ाई झगड़े की या कुछ भी, तो फिर वो आपके पास नहीं बैठेंगे, या कहो तुरंत लड़ाई होने लगे कि तुम्हारे पास बैठो, तुम्हारे पास यही बातें शुरू। तो हमको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी नेगेटिव बात सुन के भी किसी काम में मन नहीं लगता है, तो जब इन सब कामों में मन नहीं लगेगा तो हम सफलता की सीढ़ी पर कैसे चढ़ सकते हैं? या आप घर में किसी भी सदस्य के साथ बैठिए तो बस पॉजिटिव बातें करिए, लड़ाई झगड़े की बातें नहीं होनी चाहिए कि कुछ हम ऐसा बोल दे तो लड़ाई होने लगे। और घर में सभी लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको पॉजिटिव बात करने से भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप अपने आप को इतना बिज़ी कर लो कि बेकार की बातों पे आपका ध्यान ही ना जाए।